बात ऐसा है कि अनिल जी का जो हेल्थ इश्यूज़ है उसके लिए सब लोग परेशान हैं बहुत। जेलर वगैरह का उनके घर वालों को कॉल आ रहा है और बोला जा रहा है कि आप लोग आइए और थोड़ा इनका हंगर स्ट्राइक जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनको तोड़वाइए। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो वही बोला जा रहा है जेलर की तरफ से, इनके घर वाले को रेगुलर कॉल आ रहा है, इनके भाई पापा मम्मी सब लोगों को कॉल आ रहा है परिवार वाले को कि आप लोग आकर इनका हंगर स्ट्राइक तोड़वाइए। और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं अनिल सर के साथ, तो रेगुलर प्रेशर बना रहा है। गुड इवनिंग सुमित कुमार, बेल कब तक मिलेगा? बेल देखिए 20 तारीख का डेट है, जैसा कि हम कल भी बताए थे कि 20 तारीख का डेट है। और हम उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख का जो मंगलवार दिन है कुछ मंगलमय हो जाए हमारे लिए। आशीष रंजन जी, गुड इवनिंग। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 तारीख को हो जाए, हम लोगों को बेल दे दिया जाए। चारों कैंडिडेट को बहुत परेशान हैं, एक्चुअली वो लोग परेशान हैं, फैमिली वाले परेशान हैं, हम लोग सब परेशान हैं। राजेश जी हेलो। सब लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि आप लोग देखें मीडिया में आए हुए थे, लाइव सिटीज़ में भी इस मैटर को उठाए हैं और द इंडिया टॉप पे भी गए थे। आप सब वो वीडियो जाके देखिएगा। 80,402 का मैटर के साथ साथ संपूर्ण बहाली की बात करते हुए और जो अनिल जी भूख हड़ताल पे गए हैं उन सारे मैटर को उठाया गया है। आप जाके देख लीजिएगा इंडिया टॉप का वीडियो। और ये लाइव सिटीज़ पे हम लोग आए हुए थे और पटना में कैंडिडेट को भी खोज रहे थे लेकिन कोई अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग 2 ही 3 जन वहाँ पे सारे चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अच्छे तरीके से कर लिए, कोई टेंशन नहीं रहा। आज चारों दोस्त कोर्ट आए थे क्या सर? सुमित कुमार, नहीं नहीं, आज तो कोर्ट बंद है। आज एक्चुअली आज मुस्लिम का कोई पर्व है सैटरडे को, मुझे याद नहीं है पर्व का नाम, इसके कारण कोर्ट बंद है और कल भी बंद है। तो कोर्ट वगैरह तो आए थे लेकिन ये फ्राइडे को उनका अथी था, आज नहीं, कल आए थे। उनका अटेंडेंस होता है 14 दिन में एक बार अटेंडेंस होता है, उसी के लिए वो लोग सारे लोग आए हुए थे। और कल ही हमारी मुलाकात हुई थी, लगभग 25-30 मिनट का ड्यूरेशन रहा होगा मुलाकात का। टॉप ब्लॉग्स जी हेलो हेलो, बहुत दुख हो रहा है। मणिभूषण जी लिखते हैं बहुत दुख हो रहा है। सर दुख तो हो ही रहा है, बताइए। हमारा मैटर को उठाते हुए 80,402 संपूर्ण बहाली का प्रावधान कराने के लिए वो जेल से भी अभी भी जिद पे हैं कि सरकार है जो कि 80,402 संपूर्ण बहाली का इसी फेज़ में 7th फेज़ में प्रावधान करे। जो आप 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके 12 मार्च को बोलें कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है तो पक्की करो। अब डाटा आपने गड़बड़ किया, डाटा सारा चीज़ खेला आपने खेला, तो फिर हम कैंडिडेट आपस में क्यों लड़ें? और हम लोगों के बीच में इस तरीके से डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है वो क्यों? आप लड़ाने का काम छोड़ के सारे कैंडिडेट समझदार हो गए हैं और संपूर्ण बहाली करो। जिस सब्जेक्ट में, जिस कैटेगरी में, जिस अकॉर्डिंग रिक्ति चाहिए उस अकॉर्डिंग रिक्ति बढ़ा कर संपूर्ण बहाली किया जाए। और ये पॉसिबल है। मैं इस चीज़ का बहुत पहले से इस चीज़ का सपोर्टर हूँ कि ये पॉसिबल है। STET 19 में संपूर्ण बहाली का प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि STET 19 आप सबको पता है कि 8 से 10 साल के इंटरवल पे एग्ज़ाम होता है और लिमिटेड कैंडिडेट हैं। तो लिमिटेड कैंडिडेट होने के नाते संपूर्ण बहाली का प्रावधान किया जा सकता है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, इसमें किया जा सकता है। बाकी में होता है जैसे सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, या और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं उन सब में होता है कि साल भर में 2 गो एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसमें कैंडिडेट काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन इसमें प्रावधान किया जा सकता है कि लिमिटेड कैंडिडेट हैं हम, तो इसके लिए संपूर्ण बहाली का प्रावधान किया जा सकता है। जो हमारी मांग है बिल्कुल माना जा सकता है अगर गवर्नमेंट की मंशा हो तो। आशीष रंजन लिखते हैं सर क्यों बेल नहीं दे रही है गवर्नमेंट? देखिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नॉन अवेलेबल धारा लेके फंसाया है। और अब जो हमारा जो केस ट्रांसफ़र हो रहा है डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज और ADJ के पास हो रहा है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि 20 तारीख को कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा खबर आएगा। इसलिए कंप्यूटर साइंस में 17,000 पॉसिबल नहीं है। टॉप ब्लॉग्स जी, सबसे पहले तो ये जो 17,000 का डाटा है ना, उसी पे हमको भरोसा नहीं होता है, ये हमको फेक डाटा लगता है।
वो हम समझ गए आपका क्वेश्चन। ये जो 17,000 का डाटा है ना, वही फेक डाटा है। अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि ओरिजिनल है, तब भी इसमें 3-4-5 हज़ार तो 3 या 4 हज़ार के आसपास बीसीए वाले हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स थे, बहुत सारे दूसरे स्टेट वाले थे। इन सब चीज़ को अगर रिफाइन कर दिया जाए, उन सब चीज़ को अगर छान लिया जाए, हटा दिया जाए इन चीज़ों को, तो इसमें भी पॉसिबल है। 9K के आसपास वैकेंसी आ रही तो सारे के हो जाएंगे, इसमें भी पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं सोचिए। हाँ, एसएसटी में प्रेजेंट सिनेरियो में एक एसएसटी में हमें थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कि अगर 26,000 का डाटा अगर सही है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके लिए लास्ट हम फ्राइडे को भी गए थे, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। और एसएसटी वाले कैंडिडेट को सब लोग मिल के, ये मत सोचिए कि मेरा सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरह का मनसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सब STT 19 से जाने जाते हैं, सब्जेक्ट से नहीं जाने जाते। हम लोगों का यूनिटी STT 19 में है कि हम STT 19 के कैंडिडेट हैं। सबसे पहला जो हमारा पहचान था, हमारा जो जन्म हुआ था, वो STT 19 से हुआ है। तो हम यही बोलते हैं कि STT 19 होने के नाते ये आप नहीं समझे, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं समझे कि मेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या इसके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे सब्जेक्ट में तो सबका हो जाएगा। इस तरह का मेंटलिटी नहीं आना चाहिए। और सबको यूनिटी के साथ, एकजुटता के साथ संघर्ष करते हुए सबकी बहाली पे बात करना चाहिए। वो चाहे वो सोशल का हो या जूलॉजी का हो या उर्दू का हो या जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो या कंप्यूटर का हो। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम ईमानदारी के साथ इस तरह का लगना चाहिए कि हम STT 19 वालों का जो हमारा जो संगठन है वो कम से कम अच्छे से वर्क करे और इसके लिए संपूर्ण बहाली किया जाए। इस हमारा मुद्दा यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग हैं जो स्वार्थ में लीन रह जाते हैं, और स्वार्थी होने के साथ साथ अपनी बातें पहले तो जो गवर्नमेंट लड़ाया उस पर दो खेमे में लोग बटे हुए हैं। उस पर अभी सब्जेक्ट में भी लोग बहुत सारे सोचने लगते हैं कि नहीं, मेरे सब्जेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से टुकड़ों में बटिएगा ना, तो कोई भी काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाइएगा। तो टुकड़ों में बंटना पहले बंद कीजिए। हम STT 19 हैं, हमारा एक ही पहचान है कि हम STT 19 हैं। और STT 19 में चाहे जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, सबको अपना जुझारूपन दिखाना चाहिए और उसके लिए तत्परता के साथ लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तब भी जाके ये जो प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो प्रॉब्लम है, तभी जाके सक्सेस हो पाएगा। नेहा मैम लिखती है, हेलो मैम, कैसी हो आप? कुछ मेरिट वाले बोका सेल्फी से, खैर देखिए, इसमें हम किसी का पर्सनल टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। टॉप ब्लॉक जी, जिनको भी पर्सनल होना है, मतलब जिनको भी अपना सेल्फिश होना है, हम क्या ही कर सकते हैं। ये उनका लोकतंत्र है भाई, उनका अपना अधिकार है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, मैं अपना विचार को रखता हूँ। कभी भी मैं आता हूँ तो अपने विचार, और पर्सनल हमें किसी पे भी नहीं जाता। चाहे वो कोई भी पर्सनल इंसान के बारे में आपने देखा होगा, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं उल्टा सीधा बोलता, और मुझे पसंद भी नहीं है कि इन सब चीज़ों को मैं बोलूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि डिवाइड नहीं होइए। डिवाइड होइएगा तो आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाइएगा, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा गवर्नमेंट उठा लेगी। दीपक कुमार सर, लेकिन अनएलिजिबल को बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि वो लोग फॉर्म फिल कर दी। देखिए, जो अनएलिजिबल कैंडिडेट है उसको बाहर करने का बहुत अच्छा उपाय है हमारे पास। जो फॉर्म फिलअप किया गया था, तो एक डेटाबेस तैयार होता है। चूँकि डेटाबेस तैयार होता है, और उस डेटा जो ओरिजिनल जो डेटाबेस तैयार हुआ है, उससे अगर आप उससे मतलब जो अथी किया जाए, मतलब उससे मैच करा दिया जाए डाटा को, तो जितने भी कैंडिडेट हैं ना जो गलत तरीके से इन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब बाहर हो जाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, वो गवर्नमेंट का काम है और इस पर भी काम होगा। हम लोग भी इस पर काम करेंगे, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो हो जाएगा बाहर। क्या लिखते हैं सुमित कुमार, CS वाले नोटिफिकेशन अलग रहेगा क्या सर? नहीं, नोटिफिकेशन सबका एक साथ आएगा। उसका जो अभी तक जो बातें आ रही है, जो अभी तक बातें सामने आ रही है, उसका जो अथी का जो प्रावधान होगा, सिलेक्शन का प्रावधान होगा, उसका STT मार्क्स पे बातें समझ में आ रही है। अभी उस पर मुहर नहीं लगा है, लेकिन अभी देखिए 20 तारीख को, जैसा कि आप सबको भी पता है कि 20 तारीख को शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा मीटिंग होने जा रहा है 11:30 बजे से। अब उस मीटिंग में क्या सब बातें निकल के आती है, वो तो देखने वाली बातें होंगी, और 20 तारीख को आप सबको पता चल ही जाएगा कि किस किस बात पे मुहर लगा है, क्या है, नहीं है। नेहा मल्होत्रा जी लिखते हैं, सर अब तो समझ ही नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं।
ये बात सही है, ये बात सही है। एक बात और आप लोगों को बता दें, छठा पेज पे जो रोक लगा है उससे बहुत ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट की मंशा होगी तो 2 हियरिंग उसके लिए काफ़ी है, 1 से 2 हियरिंग में उसको निपटा देगा। इतना जो बड़ा केस था, जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस था, जो पिछला 2 साल से लटका हुआ था, उसमें गवर्नमेंट जब अपने एक्शन मोड में आई तो उसको 3 से 4 हियरिंग में ख़त्म कर दी थी। वो भी काफ़ी शॉर्ट टाइम में उन लोगों का मतलब डेट मिल जाता था। तो अगर गवर्नमेंट का मंशा होगा आइए फाइल करके अपना जवाब जैसे ही वो देगी तो सारा चीज़ है, जैसा कि आपने वो वीडियो देखा भी होगा, आप सब देखे होंगे, वीडियो से वाकिफ़ हैं, तो उसमें जो जज साहब हैं यही बोले हैं कि गवर्नमेंट आइए फाइल करके उसका जवाब दे। तो गवर्नमेंट अगर इस मुद्दा को तूल नहीं देना चाहेगी ना तो 2 हियरिंग काफ़ी है इस मुद्दा को ख़त्म करने के लिए। बहुत छोटा मुद्दा है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की मंशा होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इन चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोगों को अपना काम 100% देना है, और हम लोग अपने अगर 100% देते हैं तो हमारी जो चीज़ें हैं ज़रूर सुधर के आ जाएगा। सर नेहा मल्होत्रा जी लिखते हैं प्राइमरी नहीं, हमारे सामने जो बात बोला गया था मैम, प्राइमरी नोटिफिकेशन का नहीं, हमारे सामने जो आईएएस अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, वो क्लियर शब्द में बोले थे कि सबसे पहले ऊपर से बहाली होगी, स्टेट का पहले आएगा, एकदम क्लियर शब्द में बोले थे, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं था। लेकिन अब ये चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, कितना फॉलो किया जाएगा ये तो अब वो लोग ही बताएंगे, लेकिन ये चीज़ बोले थे हम लोगों को। तरुण कुमार शर्मा, क्या सचिवालय से 10 नंबर का वेटेज दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे रही है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए टेंशन ना ले। 60-40 का अगर रेशियो लागू होता है, जो नियमावली में जो नियमावली बनेगा 60-40 के लिए ही बन रहा है, और यही है। मुहर भले ही ना लगा हो में भी वो 20 तारीख को लग जाए, वो तो देखने के लिए होगा कि हाँ 20 तारीख को क्या क्या चीज़ें को मतलब शिक्षा विभाग में किस किस मुद्दा को डिस्कस होता है और किस मुद्दा पे वो स्वीकृति प्राप्त होती है, वो आप लोगों को 20 को पता चल ही जाएगा। नेहा बबली जी लिखते हैं नंबर्स, मैम आप नंबर के लिए कल भी बोले थे, अब हम बार बार आप बोल रहे हैं, अब नंबर देते हैं तो बहुत सारा कॉल आने लगता है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, STET 19 संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार के नाम से टेलीग्राम है, उससे जुड़ जाइए। 9:30 10 बजे के आसपास उसमें वॉइस चैट होता है, और जितने भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे सबका आंसर दिया जाता है। भोला दास लिखते हैं अनिल सर कब छूटेंगे? 20 तारीख तक उम्मीद कर रहे हैं सर, डेट मिला है हम लोगों को 20 तारीख तक, देखिए अगर उस समय तक छूट जाते हैं तो। देखिए टॉप ब्लॉक्स जी, एक बात आपको बता देते हैं, 9300 सीट तो ठीक है, हुआ है, ठीक है, लेकिन सारा सीट इसी फेज में 7th फेज में देगी या नहीं देगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए शांति से बैठने का समय नहीं है, शांति से ये बैठने का समय नहीं है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं हम सबको मिलके अभी भी गवर्नमेंट पे ये दबाव बनाना है कि जो सीटें स्वीकृत हो रही है कैबिनेट से, उसको 7th फेज में ही दिया जाए, 7th फेज में ही दिया जाए, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप सब अगर इस चीज़ के लिए करते हैं तो ज़रूर ही वो इसी फेज में मिलेगा। कुंदन सर के बारे में बोले, मणिभूषण कुमार लिखते हैं कुंदन सर का मेडिकल आप लोग को पता ही है, कई बार बोले हैं कि घर में मेडिकल इशू है, तैयो वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जल्दी ही। 2-3 दिन पहले आए थे, जो 2 दिन हमारे साथ रहे थे, और अभी जल्द ही मे भी कल ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। नेहा मल्होत्रा जी लिखती हैं बोलने और करने में बहुत जो विभाग बोलता है, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, इसमें तो हम लोगों को ध्यान देना है तभी तो होगा। संजीत कुमार सिंह, सुशील सर मैथ में कितना सीट? मैथ वालों को टेंशन नहीं लेना है भाई, मैथ में बहुत सारा सीट आ रहा है, काहे टेंशन लेते हैं मैथ के लिए। जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उर्दू के बारे में, उर्दू का भी सीट आ रहा है भाई, उर्दू का भी। हम जब लास्ट टाइम बात करने गए थे फ्राइडे का, तो उर्दू का बात रखे थे फ्राइडे को, तो बोले कि उर्दू में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सबकी हो जाएगी। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है सोशल साइंस का प्रॉब्लम, इसमें आप लोग एकजुटता दिखाइए। और यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये बात को आप जान लीजिए।
सिर्फ यहाँ क्वेश्चन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा साथियों। आप सबको भी सचिवालय का दौरा करना होगा, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। तरुण कुमार शर्मा जी, आपको मैं बोल चुका 60-40 का मेरिट का ऐसा कोई वेटेज वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है भाई, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 60-40 का बन रहा है नियमावली, और वेटेज वगैरह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। फिजिक्स का कितने, फिजिक्स वगैरह में भी तो सीटें शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है फिजिक्स का सीट खाली रह गया था। फिजिक्स का कहीं से कोई टेंशन नहीं है। से मुलाकात कब हुई? मैं दीपक कुमार सिंह से लास्ट टाइम मुलाकात नहीं किया था। दीपक कुमार सिंह से हमारे कुछ मित्र थे जो फ्राइडे को मुलाकात किए हैं। दीपक कुमार सिंह से लास्ट फ्राइडे को मुलाकात किया। मैं मनोज सर से मुलाकात किया था, और मनोज सर का जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दीपक कुमार सिंह से मुलाकात करने गए थे, वो थोड़ा बिजी थे, तो मैं जो माध्यमिक के जो डायरेक्टर हैं उनके पास चले गए थे। देखिए, आप सब मिलके थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए। जो STT 19 है उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प करने का मतलब ये है कि जब भी मौका मिलता है तो आप सचिवालय आइए और अपना विज्ञापन सौंपिए। जो सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए ज्ञापन सौंपिए। सेल्फिश होने का ज़रूरत नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट में सीटें हैं, बहुत हैं, तो आराम से घर पे ऐश किए सोए हुए रहे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग एक दूसरे के लिए लड़िए, तभी सबका भला हो पाएगा। सबका अगर भला करना है तो सब लोग एक दूसरे के लिए लड़ना सीखिए। सिर्फ अपने लिए तो सब लड़ता है, अपना पेट तो सब भरता है, दूसरे के लिए भी थोड़ा लड़िए, दूसरे के लिए भी थोड़ा सोचिए। दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए भी आप लड़िए। सरोज कुमार लिखते हैं वेटेज मिल जाता है तो क्या किया जाएगा सर जी? अब देखिए, ये सब चीज़ यहाँ पे विवादास्पद चीज़ है, वेटेज मिल जाता है या नहीं मिल जाता, वो आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए इस बारे में अभी कोई कमेंट करना सही नहीं होगा। सर आप बीटेक हो या BCA? मैं नेहा मल्होत्रा जी बीटेक हूँ, मैं बीटेक हूँ, बीटेक। नोटिफिकेशन कब आया? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 2022 में अब नहीं आएगा, मुझे लग रहा था दिसंबर तक आ जाएगा सुजीत कुमार जी, लेकिन अब नहीं, मुझे लगता है कि ये 2022 में आएगा। ये 23 इन करेगा। बालिद 23 में आएगा भाई, सुनील यादव जी, बालिद 23 में आएगा। हिंदी वाले को भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पढ़ लिया अमरिंदर कुमार झा जी, पढ़ लिया, हिंदी का टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा सबका। जूलॉजी, हाँ जूलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम था, जूलॉजी के लिए हम बात किए हैं। इस बार फ्राइडे को जूलॉजी के लिए भी बात रखा गया है, तो बोले हैं कि जूलॉजी का भी ध्यान में रखा जा रहा है। उत्क्रमित बहुत सारे विद्यालय हैं, तो जूलॉजी में प्रॉब्लम वगैरह नहीं होना चाहिए। जूलॉजी का भी बात रखा गया, उर्दू का भी बात रखा गया है, उर्दू का भी बात रखा है। रियाज आलम जी, रिजवान आलम, सॉरी। ये जो सूत्र आप लगा रहे हैं तरुण कुमार शर्मा जी, ये सूत्र काम नहीं करेगा। और किन्हीं का इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है राजेश जी, इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चिंत रहिए। तरुण कुमार शर्मा जी, वो सूत्र आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आप लगाइए, इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं, सूत्र लगाइए। बहुतों का सूत्र हम फेल होते हुए 1.5-2 साल में देखे हैं, सूत्र काम नहीं करता है। अनिल सर कमले, शैलेंद्र कुमार जी लिखते हैं 20 तारीख को उम्मीद रखते हैं सर, 20 तारीख का उनका हेयरिंग का डेट है, तो 20 तक कुछ पॉजिटिव जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर का भी टेंशन मत लीजिए चंदन कुमार जी, कंप्यूटर का 9K प्लस वैकेंसी आ रही है। मैथ्स के लिए काहे बार बार पूछते हैं, मैथ के लिए टेंशन मत लीजिए। साइंस का भी ठीक ठाक बहाली आ रहा है, कहीं से दिक्कत नहीं होने जा रहा है। हाँ पता है कि 1000 पास था और 3000 के आसपास उर्दू में, तो बहुत सारे कैंडिडेट हटेंगे भी, बहुत सारा जो उसमें भी जो अथी लगेगा ना, ये जो नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया था वो सारा चीज़ लगेगा, तो बहुत सारे छटेंगे कैंडिडेट, टेंशन नहीं लीजिए वो सब चीज़ के लिए। मैट्रिक टू BEd से परसेंटेज निकलेगा? नेहा बबली लिखते हैं हाँ बिल्कुल, मैट्रिक परसेंटेज कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा फॉर्मूला आप लोगों को बता दूं। जो STET में जितना भी अंक आया है, मान लीजिए आपका 90 आया है, ठीक है, तो 90 150 में 60% हुआ, और 60% का 60% मतलब 36 अंक,
60% का 60% हुआ 36 अंक, उसको कंसीडर करेगा। उसके बाद आपने जो 10th में गेन किया है, 12th में गेन किया है, ग्रेजुएशन में गेन किया है और बीएड में जो गेन किया है, चारों को ऐड करके एवरेज निकालेगा, 4 से डिवाइड करेगा। जितना आएगा, जितना परसेंटेज आएगा आपका, उसका 40% अंक को कंसीडर करेगा और जो 60% उधर जो 36 के साथ वो जो 40% निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देगा, वही आपका मेरिट बनेगा। जॉब करते हैं सर, आप जॉब करते हैं, हमारे जैसे स्टेट पे डिपेंड है। मैं जॉब करता था, नेहा मल्होत्रा जी, जॉब करता था मैं, और कोलकाता में जॉब करता था। अभी फ़िलहाल तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं स्टेट पे ही डिपेंड हूँ। और मैं जॉब छोड़ के आ गया था, जब मेरी हुई थी इधर बहाली तो मैं जॉब छोड़ के आ गया था। मैं जॉब करता था कोलकाता सेक्टर 5 में, लेकिन अभी मैं जॉब में नहीं हूँ। प्रीतम कुमार 100% एसटी मार्क वाली, बिल्कुल अच्छी बात है, आप करवा लीजिए, अच्छी बात है, इसमें कहाँ हम कुछ बोल रहे हैं। 100% एसटी मार्क्स पे होगी, बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं से हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये सब मत पूछिए कितना मार्क्स है नहीं है, ये सब चीज़ फालतू का। अच्छा, आपका भी वैसा ही है, तो जॉब छोड़ के आ गए। इसमें जॉब हुआ था तो हम भी छोड़ के आ गए थे। बिहार का नौकरी कोलकाता में क्यों रह के करना है, घर में आदमी रह के करता है। तो चलिए कोई नहीं, होगा, इसमें भी होगा, इसमें जब लगे हैं तो क्यों नहीं होगा। और आज हम मीडिया बाइट में बहुत अच्छे से चीज़ों को उठाने का प्रयास किए हैं। आप होप्स हो कि आप सबको अच्छा लगे और अपनी आवाज़ को, और साथ साथ जो हमारे STT19 की आवाज़ को बुलंद किए हैं। आप सब इसको प्यार दीजिएगा, लाइव सिटीज़ पे और इंडिया टॉप पे जाके आप देखिएगा। अगर कुछ कमी रहेगा उसमें तो आप लोग हमको बताइएगा, या किसी चीज़ को ऐड करना है तो आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में सुधार करेंगे। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम लोग थे उनका हो ही चुका है। बाकी तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तब इसको काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। फिर आपसे हम कल मिलेंगे, जैसा भी होता है। कल भी हम 1-2 मीडिया में तो ज़रूर जाएंगे, और जो मुद्दा है हमारा उसको हम रेगुलर ज्वलंत करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, जब तक कि सारे कैंडिडेट हमारे बाहर ना आ जाएं। इसके लिए हम लगे हैं, और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने एंड से, अगर घर पटना में नहीं है तो ट्विटर पे इन मुद्दा को उठाते रहिए, जिससे जो पॉसिबल है ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में भी पॉसिबल है उस मोड में सब लोग एक हेल्प कीजिए एक दूसरे का, ताकि ये जो STT19 का मुद्दा है, और जो अनिल जी और के साथ जो 3 कैंडिडेट जो भूख हड़ताल पे, और इनका जो जेल में इस तरीके से गलत रवैया और गवर्नमेंट की गलत नीति के कारण किसी साजिश के तहत जो नॉन बेलेबल धारा लगाया गया है, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को भी बुलंद करते रहिए और ये मुद्दा को ठंडा नहीं होने दीजिए। और ये सब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तो है ही, आप सबकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि मेरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इसमें एकजुटता दिखाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम कल मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।